गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर में जब वो हमने थर्ड चैप्टर मैक्सिमम हमने कंप्लीट कर ही लिया है। एक एक्सरसाइज हमने छोड़ दी थी, एक्सरसाइज 3.5। तो जब तक जो वो आपको छुट्टियां नहीं हो जाती, आपको छुट्टियां होने वाली है 10 डेज की। तो जब तक आपको छुट्टियां नहीं हो जाती तब तक हम इस एक्सरसाइज 3.5 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। फिर छुट्टियों के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करना हमने सीखा। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। जैसे जीरो से करते हैं तो जीरो हो जाता है, वन से करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपने F1 एग्ज़ाम आपका पेपर हुए उसको जल्दी से जल्दी स्कूल में सबमिट करा दें, ताकि हम आगे जो भी आपका रिजल्ट है वो तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ही इसमें यूज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन ही इसमें यूज़ होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो वो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पहले अच्छे से रीड करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद जो वो लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई के ही क्वेश्चन होंगे सभी। ओके। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन अर्न्स रुपीज 5155 पर मंथ। एक आदमी है कोई, वो जो वो अर्न करता है मतलब कि वो कमाता है एक मंथ में। पर मंथ मतलब कि हर महीने कमाता है वो 5155, मतलब कि एक मंथ में वो इतना कमाता है। ठीक है, बोल रहा है कि पर मंथ मतलब कि हर महीने कमाता है वो इतना। हाउ मच विल बी अर्न हाउ मच विल बी अर्न इन 25 मंथ्स। तो ये पूछ रहा है कि वो 25 मंथ्स में कितना कमाएगा। 25 मंथ्स में कितना कमाएगा, मतलब कि 25 महीनों में वो कितना कमाएगा, कितना अर्न करेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो मेरे पास जो वो 200 रुपीज़ है। मान लो मेरे पास जो वो 200 रुपीज़ है और मेरा जो वो बर्थडे है। ठीक है, बच्चों को जो वो मैं चाहता हूँ बच्चों को जो वो चॉकलेट दी जाए और मैं चाहता हूँ कि 200 पूरे ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, पूरे ख़त्म भी हो जाए। तो मेरे पास 200 है और क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में जो वो 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है क्लास में। मैं चाहता हूँ 200 की जो वो उनको चॉकलेट दी जाए। अब 10 बच्चों को जो वो कितने कितने रुपीज़ की चॉकलेट आएगी। तो मैं क्या करूँगा, सीधा ही 200 को 10 से डिवाइड करूँगा। तो इसलिए जो वो डिवाइड हम लोग करते हैं, तो 200 को 10 से डिवाइड किया, तो मैं 200 को 10 से डिवाइड कर देता हूँ। 200 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, बच गया 20। आप दूसरे तरीके से जैसे डिवाइड करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, तो जीरो से जीरो मैंने काट दी, 20 बचा। तो 20 रुपीज़ की एक चॉकलेट उनको आ जाएगी। इसके बिल्कुल अपोजिट में देखूं, तो जैसे मान लो 10 स्टूडेंट है क्लास में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा बर्थडे है तो 20 रुपीज़ की चॉकलेट काफ़ी है। ठीक है, तो सॉरी 10 स्टूडेंट है, तो मैं बोलूँगा उनको कि 20 रुपीज़ की मैं आपको चॉकलेट दूंगा हर एक बच्चों को। 20 रुपीज़ की एक एक चॉकलेट सभी को दूंगा। 10 ही स्टूडेंट है क्लास में। अब मुझे जो वो कितने रुपीज़ चाहिए, मेरे पास कितने रुपीज़ होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 20 × 10 कितना हो जाएगा, 20 × 10 जैसे 10 × 10 100 होता है, वैसे 20 × 10 कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपीज़। देखिए बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अगर पूछे कि मतलब इतने, मतलब कि एक की जो वो एक का बताया हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एक चॉकलेट जो वो 20 की है, तो 10 बच्चों को 10 चॉकलेट कितने की आएंगी। तो आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके बिल्कुल अपोजिट पूछा हो क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन जो वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे माइनस करना, सॉरी डिवाइड करना है। तो वैसे ही यहाँ पे जो वो 20 है। अब मेरे पास जो वो बड़ा नंबर दे रखा है, अगर आपको पूछा जाए उल्टा अपोजिट कि आप जो वो एक का निकालिए कि ये हर एक को जो वो कितना कितना आएगा, तो आप उसको डिवाइड करिए। बड़ा नंबर दिया है तो उसको डिवाइड करिए, छोटा नंबर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दीजिए। बस इतना सा आपको समझना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। बस आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो वो समझ आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एक आदमी है वो अर्न करता है पर मंथ, मतलब कि हर एक महीने में वो इतना कमाता है। हाउ मच विल बी अर्न इन 25 मंथ्स। तो ये पूछा है 25 में कितना कमाएगा। ये तो चलो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर पता ना हो तो आप ऐसे इसको जैसे मैंने बताया वैसे समझ सकते हैं। तो क्या करना है, पहले तो लिख लेना है कि
एक आदमी जो वो जितना एक महीने में कमाता है, तो आपने क्या लिखना है, मैन अर्नस इन 1 मंथ, मैन अर्न इन 1 मंथ इक्वल टू रुपीज जितना दिया है 5155 लिख लें। फिर सेकंड स्टेटमेंट ए लिख लें कि सो मैन अर्न इन 25 मंथ्स, तो मैन अर्न इन 25 मंथ्स, तो 25 मंथ्स में कितना कमाएगा, वो कितना अर्न करेगा, तो मल्टीप्लाई करिए बड़े नंबर से छोटे नंबर को, 500 और 5155 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 25 मंथ में पूछा है 25, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है अ बुक को कॉस्ट, एक बुक की कॉस्ट कितनी आ रही है, 157 आ रही है, मतलब कि एक बुक जो वो कितने रुपीज में आती है, 157 में आती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 78 सच बुक, ठीक है, जो यहाँ पे सच लिखा है मतलब कि बिल्कुल वैसी ही बुक जो वो 78 बुक्स लेनी है, उसकी जो वो कितनी कॉस्ट आएगी। तो सच बुक इसलिए लिखा है क्योंकि बुक जो वो अलग अलग होती है, तो हर एक की कॉस्ट जो वो अलग अलग आएगी, ठीक है, तो इसलिए सच बुक लिखा है, मतलब कि एक की 157 है तो 78 की भी उतनी होगी। तो क्या करना है, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। वैसे थर्ड क्वेश्चन है साड़ी, एक साड़ी है, ठीक है, साड़ी की कॉस्ट है कितने की है, 2357, ठीक है, 2357 की है, ठीक है, एक साड़ी आती है इतने रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 257 सच साड़ी, ठीक है, तो 257 जो वो कितने की आएंगी, 257 की कितनी कॉस्ट आएगी, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करिए विद स्टेटमेंट, अच्छे से इसको लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो वो स्टेटमेंट लिख दिया है, आपने सीधा ही जो वो, आपने ज़्यादा आपके लिए होमवर्क नहीं होगा, आपने सीधा इसको लिखना है और मल्टीप्लाई आपने खुद करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई छोड़ दिया तो वो मल्टीप्लाई आपने खुद करना है। अ मैन अर्न, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, मैन अर्न्स इन 1 मंथ, तो दिस मैन अर्न इन 25 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अ बुक कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ अ बुक, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, 157, सो कॉस्ट ऑफ 78 सच बुक, तो 78 ऐसी ही बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 157 से 78 मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साड़ी का बोला है, तो साड़ी साड़ी जो हो गई वो कॉस्ट ऑफ ए साड़ी इतनी है रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 257 सच साड़ी की कॉस्ट पूछा है, तो फिर 257 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप इन तीनों क्वेश्चन को करिए, मल्टीप्लाई अच्छे से करिए, मैं चेक करूंगा एक एक का, आपने होमवर्क भी सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।